चीन और पाकिस्तान के खतरों से निपटने के लिए भारत की योजना क्या है। नमस्कार साथियों, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। आज का जो सेशन है वो है इंडिया की डिफेंस स्ट्रक्चर में कुछ आए चेंजेस और इंडियन डिफेंस जॉइंट कमेटी द्वारा कुछ डिसीजंस लिए गए हैं जिसमें कुछ बहुत ही मूल बदलाव किए गए हैं। आज उनके बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। इसीलिए आज के वीडियो का जो शीर्षक है, चीन पाकिस्तान भारत खतरों से निपटने के लिए भारत की योजना क्या है। हाल ही में न्यूज आती है कि भाई भारत के शीर्ष सैन्य नेता देश के प्रस्तावित थिएटर कमांड के अंतिम खाके की समीक्षा के लिए लखनऊ में 2 दिवसीय संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन यानी कि जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस के लिए एकत्रित हुए। जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है लखनऊ के अंदर और वहां पर थिएटर कमांड के अंतिम खाके को यहां पर रूप दिया गया। थिएटर कमांड है क्या और क्या भारत के ये सुरक्षा और डिफेंस के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करेगा और किस तरीके से ये अभी वर्तमान हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर में क्या ऐड करेगा, क्या जोड़ेगा, क्या वैल्यू एडिशन करेगा जिससे कि हम और भी ज्यादा मजबूत हो पाएंगे। तो समझने वाली बात यह है कि चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर क्षेत्र से खतरों पर केंद्रित यह महत्वपूर्ण पुनर्गठन स्वतंत्रता के बाद से भारत की सैन्य संरचना में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सैन्य संरचना की बात करें तो एक बड़ा बेसिक सा चेंज है और आफ्टर इंडिपेंडेंस आई थिंक ये पहली बार कोई ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है जहां पर भारत सरकार सैन्य संरचना में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार कर रही है। हालांकि अभी डिफेंस मिनिस्ट्री या सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन हम पढ़ेंगे आज की थिएटर कमांड किस तरीके से इसको बदलता है और थिएटर कमांड में क्या चीजें अलग है। इस कदम का उद्देश्य है सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय और संयुक्त संचालन में सुधार करना है। यानी कि जब भी कोई युद्ध जैसी स्थिति या बाहरी आक्रमण जैसी परिस्थिति जब बनती है तो भारतीय सेना जो अलग अलग सेना, नौसेना और वायुसेना, ये जो सेनाओं के 3 रूप हैं जो अलग अलग काम करते हैं, उनको एक जॉइंट उनका काम करा जाए, जॉइंट एक्सरसाइज वो करें और आपस में समन्वय और गठन बहुत ही मजबूत हो, जिससे एक अधिक एकीकृत और प्रभावी रक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होगा और इससे एक इंटीग्रेटेड और इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म भारत के लिए डेवलप होगा जिसमें तीनों सेनाओं का योगदान होगा, तीनों में आपस में समन्वय वहां पर देखने को मिलेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की अगर बात करें तो पद के सृजन और सैन्य मामलों के विभाग डीएमए की स्थापना के बाद थिएटर कमांड की ओर कदम 2019 से प्रगति पर है। थिएटर कमांड की आज से बात नहीं चल रही है, ये काफी पुरानी 2019 से लगातार चर्चा रही है और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने चुनावी पोर्टफोलियो में इस थिएटर कमांड के बारे में बात करी है। अभी वर्तमान स्थिति में भारत की सेना अलग अलग परिचालन कमांडो के माध्यम से काम करती है। अलग अलग कमांड होती हैं, वहां से ये परिचालन करती है जिसमें प्रत्येक सेवा अलग अलग काम करती है, जिसमें सेना अलग काम करेगी, नौसेना का अलग होता है स्ट्रक्चर और वायुसेना का स्ट्रक्चर वहां पर अलग होता है। अब जो प्रस्तावित किया जा रहा है थिएटर कमांड तीनों सेनाओं, सेना, नौसेना और वायुसेना की एक इकाइयों को एक कमांडर के अधीन रखेगा। यानी कि एक हाई कमांड बना दिया जाएगा, एक कमांडर बना दिया जाएगा, एक कमांडर बना दिया जाएगा। इससे पहले क्या होता था, एडमिरल है ना, वाइस एडमिरल, वो वाले पद होते थे, लेकिन एक कमांडर होगा जो 4 स्टार होगा, है ना। इसके अंतर्गत ये थिएटर कमांड होगी जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का वहां पर एकजुट होगा, तीनों का संयुक्त रूप यह होगा। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य कर्मियों, परिसंपत्तियों और बुनियादी ढांचे और रसद को एकीकृत करना है जिससे संघर्ष और आपात स्थिति के दौरान अधिक कुशल संचालन संभव हो पाए, अधिक इफेक्टिव रूप से हम इंटीग्रेट कर पाए, अधिक कमांड को और बहुत बेहतरीन तरीके से एकीकृत रूप में लागू कर पाए। अब थिएटर कमांड है क्या? यह कमान भारत की सेना के परिचालन प्रयासों को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में समेकित करेगी। 3 क्षेत्र बनाए जाएंगे। जैसे पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपको पता है पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान। तो पश्चिम के आने वाले पश्चिम की संकटों से निपटने के लिए राजस्थान के अंदर जयपुर कमांड बनाई जाएगी, जयपुर में थिएटर कमांड बनाया जाएगा। और अगर मैं ईस्ट की बात करूं, पूर्व के अंदर चूंकि
चीन है, चाइना से निपटने के लिए उत्तरी थिएटर कमान जो बनाई जाएगी वो लखनऊ में बनाई जाएगी। और इंडियन ओशन से नीचे की तरफ से आने वाली कोई भी दिक्कत को, समस्या को समुद्री थिएटर कमान हिंद महासागर क्षेत्र से खतरों के निपटने के लिए, जिसमें तुरंतपुरम में एक संभावित स्थान यहां पर घोषित किया गया है। यह अभी हम बता दें जॉइंट कमेटी कमांड के द्वारा यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है। हालांकि अभी सरकार का इस पर पूरा डिसीजन आना बाकी है। अब इससे क्या बदलाव होगा? यह पुनर्गठन मौजूदा 17 एकल सेवा कमांड, अभी कितनी है? 17 है, एकल सेवा कमांड है। सेना वायुसेना के लिए 7 है और नौसेना के लिए 3 है। सेना के लिए कितने? 7, वायुसेना के लिए 7, नौसेना के लिए 3 कमांड है, इनकी जगह लेगा, जिनमें संचालन योजना और रसद में तालमेल की कमी है। अब जब कभी काम करना होता है, कभी कोई प्रोग्राम बनाना होता है, कोई चीज इनिशिएटिव करना होता है, तो तीनों में समन्वय बनाना एक बड़ी समस्या है। ऐसे में प्रत्येक नया थिएटर कमांड अपने अपने भौगोलिक क्षेत्रों में सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना का लाभ लेगा। प्रस्तावित थिएटर कमांड का नेतृत्व 4 सितारा जनरल करेंगे। कौन करेंगे? जनरल करेंगे। अभी तक जो हमारे पास 17 कमांड है, जिसमें आपको बताया सेना के 7, नौसेना के 7 और वायुसेना के 3 है, माफ कीजिएगा, सेना वायुसेना के साथ साथ नौसेना के 3 है। इनमें नेतृत्व जो है वो वाइस एडमिरल, एडमिरल करते हैं, लेकिन ये जो थिएटर कमांड का नेतृत्व है 4 सितारा जनरल करेंगे, जो भारत के सैन्य नेतृत्व ढांचे में बदलाव को दर्शाता है। इससे थिएटर कमांडो को सीडीएस और सेवा प्रमुखों के समान स्तर पर रखा जाएगा। और जो थिएटर कमांड जिनके हाथ में होगी 4 सितारा अफसरों के, जो जनरल्स होंगे, उनको सीडीएस और सेवा प्रमुखों के बराबर स्तर पर रखा जाएगा, क्योंकि ये सभी भी 4 सितारा अधिकारी हैं। तो इस तरीके से नए थिएटर कमांड का प्रस्ताव आ चुका है। भारत सरकार का इसमें अंतिम अनुमोदन अनिवार्य है। भारत सरकार इसमें अंतिम निर्णय जल्द ही ले लेगी। तो यह है थिएटर कमांड। तो भारत के अलग अलग जो प्रयास हो रहे थे वायुसेना के थ्रू, नौसेना के थ्रू और सेना के थ्रू, अब इनको समन्वित और एकीकृत रूप से यह लागू करने के लिए थिएटर कमांड का कंसेप्ट आया है। कमेंट सेक्शन में आपको लिखकर बताना है कि उत्तरी थिएटर कमांड का मुख्यालय कहां होने वाला है। इसके साथ आपको सेशन कैसा लगा यह भी जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।